आप सबको दीपावली के महापर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे चेतन साधक परिवार के भाई बहनों को पाल आश्रम से पूज्य बाबू जी की ओर से और भगवान की ओर से आप सबको बहुत बहुत दीपावली का आशीर्वाद। आज दीपावली के पावन पर्व पर हम दीपावली एक खुशी का त्योहार है। एक खुशी का त्योहार है। खुशी का त्योहार है। दीपावली को आज भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे। कल अयोध्या में 5 लाख दीपक जलाए। 5 लाख के ऊपर कुछ भी आ जा रहा है। तो आपने भी ये अयोध्या में यहाँ द्वारका, जिसको द्वारका नाम रखा है, बापू जी ने तो रखा ही रखा है। द्वारका में हर महीने ध्वजा चढ़ते, इसलिए हमने नियम बना लिया हर महीने ध्वजा चढ़ते पूनम। द्वारका में तो रोज चढ़ती है, वहाँ तो नंबर लगता है। तो 5 बार चढ़ते दिन में, नंबर लगते। अपनी शिविर तब भी अपने वहाँ दिया था ध्वजा चढ़ाने का नंबर 4 महीने पहले से। जैसे अपनी शिविर शुरू कथा का वहाँ नियोजन हुआ था, लेकिन वो अपने कथा के समय में अपनी तारीख नहीं आई, बाद में आई थी, लेकिन वो चढ़ गया अपने नाम से। तो आज दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको, पूरे भारत भर के भाई बहनों को भी, परिवार को भी बापू जी की ओर से आशीर्वाद। दीपावली का अर्थ है भगवान श्री रामचंद्र जी घर आए और खुशी में सारे अयोध्या में दीपक जले, प्रकाश की एक रोशनी हुई। भगवान एक प्रकाश स्वरूप है और उस प्रकाश स्वरूप के स्वागत में सारे हरि भक्त, भगवान के भक्त दीपक जलाया कि हे परमात्मा, तुम्हारा जो प्रकाश है वो हमारे अंदर हो जाए प्रकाश। इसीलिए दीपावली मनाई जाती है, इसीलिए दीपक जलाया जाता है। दीपक की जो ज्योत जलती है, वही ज्योत परमात्मा की हमारे भीतर जलती है। इसलिए दीपक एक खुशी का प्रतीक है, प्रकाश है। परमपिता परमात्मा है श्री राम जी, आप 14 साल वर्ष वनवास भोगकर आए, लेकिन हमारी कुछ गलती हो गई, इसके कारण आपको किसी के भी कारण वनवास हुआ हो, लेकिन आप अब हमारे अयोध्या लौटे हो, तो अब हमारे जीवन में खुशी के दीपक जल जाए और आपकी जो ज्योति है वो जल जाए। तो आज के दीपावली पर मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, अब जो भक्त है, जो नहीं भक्त है, सभी के हृदय में दीपावली की एक खुशहाली, एक दीपक जले। जो यहाँ आते हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन सभी देश के सभी हरि भक्तों को, सभी सज्जनों को मैं भगवान से यही निवेदन करूंगा, गुरुदेव से, कि हमारे जीवन में एक प्रकाश पुंज फैल जाए, जिस प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर भी है और बाहर भी आज के दिन परमात्मा आए। इसलिए हमारे जीवन में खुशी का दीपक जले। नाराज जी का दीपावली खुशी का उत्सव है। ऐसा नहीं सोचना का कोरोना हो गया क्या करे। अरे कोरोना हो तो कई लोग चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, हम भी प्यारे होने वाले।
लेकिन जो है उसमें आनंद लेने। अब नहीं है, अब क्या करें? बच्चे पटाखे मंग रहे है, कोरोना है तो दूसरा तो चल रहा है सब, दूसरा तो सब चल रहा है और चलते रहेगा। परमात्मा की सृष्टि का तो ऐसा नियम है, कोई बात नहीं, कम ज्यादा हो गया लेकिन अब हो गया। अब देश की विदाई भी हो रही, मुझे महीने की साल की, तो कोरोना की भी विदाई हो रही। अब पटाखे में सब जल जाएगा और दीपक के प्रकाश में जल जाएगा। लोग लाख कहे कि अभी तो महाराष्ट्र में थोड़ा सा उस पर वो है, लेकिन दूसरे राज्य में तो बिल्कुल धुआंधार दिवाली चल रही है। आपने सब आया उनके तो दिवाली जो है खुशी का त्योहार है और खुशी के साथ मनाना है। और भगवान के मंदिर में अब पहले जो है ना, हम लोग दीपक लाके हम जलाते, लेकिन अब नहीं लाते, कोई लाता है। भगवान के मंदिर में हमारा दीपक जलना चाहिए। अयोध्या में सारे लोग दीपक लगा रहे हैं, तुम्हारी अयोध्या में तुम क्यों नहीं लगा? तो हर एक घर से 5 दीपक ला के यहाँ लगाना चाहिए दिवाली के दिन मंदिर में। पहले छोटा मंदिर था, मैं तो चूना फोड़ूंगा, मुझे सब मालूम है, मेरे से कुछ नहीं। हाँ, मैं सबको जानता। तो इसके लिए जो है धीरे धीरे हमारी भावना श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म में जो है, अध्यात्म में साधना, भक्ति और श्रद्धा ये कम नहीं होनी चाहिए। कम यदि होगी तो वो पतन की ओर चला जाएगा। श्रद्धा और भावना ये नहीं बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। भक्ति की श्रद्धा भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। और एक बार यदि श्रद्धा भक्ति हम लोग कम नहीं होती है, लेकिन हम किसी हावे के झोंके से इधर उधर हो जाए, वो बात एक अलग है। क्योंकि भक्ति और श्रद्धा का तो ऐसा है कि वो नित्य नहीं, क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, जवान। और जवान महिला कभी बिना श्रृंगार से रहेगी, बिना श्रृंगार से नहीं रहेगी। इसलिए भक्ति जो है, भक्ति युवा है, वो सदा श्रृंगार से रहती है। और श्रृंगार से रही महिला ही अच्छी लगती है, यदि वो सौभाग्यवान है। और भक्ति जो है, भक्ति कभी विधवा नहीं, वो विधवा नहीं है। इसलिए वो सदा युवा भी है और सदा श्रृंगार करती है। कोई जवान बहन हो और वो श्रृंगार ना करे, नहीं ऐसा, तो वो अच्छी लगेगी। तो भक्ति श्रृंगार है। भक्ति के श्रृंगार क्या है? श्रद्धा, प्रेम, दया, करुणा, सत्य, दयालुता, निर्भयता, ये उसके श्रृंगार है। इसके भक्ति रूपी योग का श्री। अब यदि हम मंदिर में आए, स्नान करके और माथे पर तिलक न लगाए तो विधवा आदमी, इसलिए श्रृंगार, ये तिलक होना ही चाहिए माथे पर। तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी भक्त है, सुबह स्नान के बाद तिलक लगाना ही चाहिए। यदि आपका दर्शन कोई करता है ना, तो वो भी पुण्यवान होता है, उसका भी भला होता है। इसलिए तिलक लगाया जाए। हमें भूल जाता है, भूलने की बीमारी मारी वो तिलक एक लाना है, वैष्णव तिलक, जो मैंने पीछे बोला था, जो आए उसके माथे पर तिलक ना है तो तिलक लगा दे, चल रहा है सुबह।
वृंदावन में लगा देखना, माताएं के दोनों काल पर राधे राधे। आप लोग इतना नहीं करेंगे कि जो उनको लोग कुछ बोले। तो एक अच्छी बात याद है, तो तिलक जो है ना, माथे पर तिलक होना चाहिए। और तिलक करने से आप भी रोज भगवान का तिलक कर रहे हो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चंदन घिसे तुलसीदास, तो तिलक करेगा। तो हम भगवान का तिलक करें रोज। यहाँ पर भगवान विराजमान है, इसलिए तिलक किया जाए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सुबह सुबह आपका पड़ोसी आपका दर्शन कर रहा है तो उसका मंगल हो तुम्हारे पास। एक कुम्हार था, और एक गांव में एक अच्छा आदमी था, सेठ। वो जो कुम्हार था गरीब आदमी, लेकिन वो हरि का भक्त जरूर था। भगवान आपने यहाँ के सब कुमार भैरव में भगत है कि यहाँ के भी बाहर के। तो उस गांव में एक सेठ रहता था, तो अब नाम किसका कहूँगा, कुंजी सेठ। अब किसी का नाम लेगा तो अच्छा नहीं। तो कुंजी सेठ क्या किया, एक दिन एक साधु के पास गया, मेरे पास आया साधु के पास, और कहता है, साधु ने कहा, अरे भाई जीवन में कुछ नियम तो लो, कुछ नियम लेना चाहिए जीवन में, ऐसे कैसे जी रहे हो? सुबह से उठना चाहिए, मंदिर का दर्शन करना चाहिए, कहीं से कुछ तो नियम हो भगवान के लिए। तो सेठ बोलता है, बाबा ऐसा नियम बताओ जिससे एक धेला भी खर्च ना हो, एक धेला भी खर्च ना हो, ऐसा नियम बताओ। अब बाबा ने सोचा, बड़ा कंजूस आदमी कि भक्ति भी करो, कुछ नियम भी करो, लेकिन कुछ नहीं चाहिए, खर्च कुछ नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई वो नहीं लगेगा। तो बोले एक काम कर, तेरे पड़ोस में कोई सुबह सुबह कोई सज्जन आदमी है? तो बोले है। बोले बोल। तो बोले पड़ोस में एक कुम्हार रहता है और वो भगवान का भगत है। अच्छा, तो भगवान का भगत है तो रोज जो है तो उसका दर्शन कराकर वो तिलक लगा। तो वो भगत है भगवान का और तिलक लगा, बस उसका तिलक लगाए हुए देखे बिना तो भोजन मत कर। तेरा ये एक नियम, बिना पैसे, बिना पैसे। अच्छा, तो ठीक है बोले बाबा, क्योंकि हम सबको यही चाहिए भुगट में हमको सब दे दे बाबा। मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन एक बात वो बाबा की बात तो वो मनुष्य का जीव का एक स्वभाव है, अविराम स्वभाव है जीव का कि सब कुछ हमको भुगट में मिले, खर्च कुछ नहीं करे, मेहनत कुछ नहीं करे। तो वो सेठ जो था वो सज्जन, वो बाबा को कहा और बाबा ने कहा कि ठीक है, वो कुम्हार का कुछ रोज दर्शन करा, तिलक लगे और तिलक लगा दर्शन करना और फिर तेरा काम करना, ये नियम बना। देख बोले नियम लिखना पाओ। अब उसको क्या लगा, कुछ नहीं, पर इतना गुरु जी का आदेश माना और वो
रोज सुबह स्नान करे और उठे, अपने घर के बाहर इधर देखे कि वो कुमार भाई बाहर निकला कि नहीं, बाहर निकला कि नहीं, बस बाहर निकले, वो दर्शन कर ले और चला जाए, कुछ बोले नहीं उसको। धीरे 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 बहुत दिन हो गए, 2-4-5 महीने। अब एक दिन जो है वो कुमार भैया सुबह जल्दी उठा और अपना गधा लिया और अपना टिक्कम फावड़ा लिया और मिट्टी खोद में चला गया। अब ये उठा, स्नान किया और देखा, अरे आज तो कुमार भैया बाहर ही नहीं निकल रहे, क्या बात है। तो फिर मन नहीं माना, टाइम हो गया, आधा घंटा पौन घंटा। उनकी गृहिणी से पूछते, देवी बोले आज कुमार भैया कहाँ गए? बोले भैया जी वो तो मिट्टी लेने चले गए, आज सुबह जल्दी जल्दी चले गए। अच्छा, तो अब इसका तो नियम था कि दर्शन किए बिना कुछ खाना पीना नहीं, तो ये गया जहां मिट्टी खोद रहा था, भागते भागते दूर से। अब ये भागते हुए जा रहा था, उधर वो मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते एक सोने का घड़ा हाथ लगा। आज दीपावली है, लक्ष्मी पूजन, घड़े में सोने के सिक्के भरे। अब दिखा गया तो कुम्हार ने सोचा कि अब क्या करें, कोई देख तो ना रहा हो इधर उधर, तो कुम्हार इधर उधर देखता है, कोई मुझे देख तो नहीं ले, और ये सेठ भागते हुए आ रहा उसको देखने के लिए। वो भागते भागते आ रहा और बस उसने देख लिया कुम्हार का मुंह और वो वापस पलट गया। तो ये कुम्हार ने सोचा कि ये तो गलत हो जाएगा, ये गांव में कभी जाके बोल देगा, तो बस उसने आवाज लगाई, सेठ जी रुकिए रुकिए, तुम किसी को मत करना, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। बोले रुको रुको, नहीं बोले मैंने देख लिया। कौन बोलता है? सेठ ने कहा कि मैंने देख लिया। अब मैंने देख लिया तो कुमार को लगा कि इसने देख लिया, अभी जरा बात नहीं बनेगी, अब क्या करें। अब वो चला, बोले मैंने देख लिया। ये कहता मैंने, तूने देख लिया तो रुक। बोले सेठ जी आओ इधर आओ। बोले देखो, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तुमने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। तो बोले आप चलो, ये आधा मान तुम्हारा आधा मेरा, गांव में किसी को बोलना। अब वो सेठ ध्यान में आया कि बाबा ने मुझे इतना सा नियम दिया, छोटा सा, कि दर्शन करना तिलक बात है, इतना सा नियम में आज मुझे आधा सोना मिल गया, और यदि मैं कुछ परमात्मा के और नियम ले लूं तो परमात्मा मिल जाएगा। जरा से नियम में आज हम माला माल हो गए, केवल दर्शन करना कुमार का तिलक लगे हुए आदमी, और उतने में आज मेरी 2-3 महीने की बस केवल एक नियम कि दर्शन करना, दूसरा तो कुछ नहीं करना। इतना करने में ही आज मुझे आधा हंडी, अभी जो मान लो भाई 50 भी कभी मिल गए हो लक्ष्मी पूजन के दिन, तो कितना माला माल है। तो मेरे जीवन में नियम हो, आप लोगों का नियम है, इसका है जिन्होंने पकड़ा है उसको तो धन्यवाद है ही है। तो एक जरा से नियम से जीवन का इतना ऐसा पासा पलट जाए, वो भी एक भौतिक है, वो नहीं, लेकिन यदि हमारे भक्ति का ये है तो क्यों नहीं पासा पलटेगा। वो भगवान को मालूम और हमको मालूम, भगवान को मालूम और हमको मालूम, और भगवान अंतिम समय इच्छा पूरी करता ही है अपने भक्त की। देखे ना कि ओमाड़ेदार कितने अच्छे दिन वो उसका भक्ति हो। तो हम जो ये कर रहे हैं आप लोग, ये सब भक्ति के अंदर, सुबह से उठ के दूसरा सब काम छोड़ के क्यों हम परमात्मा दर्शन करने आना ही चाहिए, ये नियम है। तो आज की शुभ दीपावली आपके जीवन में जगमगाती रहे,
इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।